नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार नितिन गडकरी ने घोषणा किया जिससे पूरा खुशियों का लहर दौड़ गया। आइए चलते हैं नितिन गडकरी के वह सभा में जहां पर उन्होंने घोषणाएं पर घोषणाओं का झड़ी लगा दी। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण न्यूज नितिन गडकरी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी और बलंगीर के बीच में संपर्क प्रदान होगा। सोनपुर में 2 लेन क्रॉस शोल्डर 178 करोड़ 9 किलोमीटर डीपीआर हो गया है, जल्दी इसका काम शुरू होगा। आस्का शहर में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास 175 करोड़, कोलंबिया में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास 120 करोड़, ये भी जल्दी टेंडर करने की हम कोशिश करेंगे, इसको मंजूर किया। संबित पात्रा जी के चुनाव में मैं आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप घोषणा करोगे तो मैं चुनाव जीतूंगा, और मैंने वहां घोषणा भी की थी, वो चुनाव भी जीत गए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करना। जो मिसिंग लिंक ऑन चिल्का लेक सातपड़ा और कृष्ण प्रसाद ब्लॉक के बीच में थी, वो 8 किलोमीटर की लंबाई जिसमें 2 मेजर ब्रिजेस हैं, वो 500 करोड़ की लागत की है। उसका डीपीआर जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। मैं इस कार्य को मंजूरी दे चुका हूं और जल्दी ही भूमि पूजन के लिए वहां मैं आऊंगा, क्योंकि वहां के जनता को मैं कमिटमेंट करके गया था। इसके साथ साथ मैं आज मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यू मिनिस्टर जी से प्रार्थना करता हूं कि मैं सीआरआईएफ में आपको 800 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूं। आप इसके प्रपोजल तुरंत मेरे पास भेज दीजिए और 200 करोड़ मेरे लिए रखिए, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेरे पास आते हैं उनके लिए वैसे 1000 करोड़ ये राम सीआरएफ के लिए मैं मंजूरी दे रहा हूं। आप जल्दी प्रस्ताव भेज दीजिए। ओडिशा में करीब 50,000 करोड़ के हाईवे निर्माण का काम चल रहा है। भद्रक से बालेश्वर 6 लेन 1200 करोड़, इसमें कटक कुंदरपुर 4 लेन मार्ग, कटक से पारादीप पोर्ट एवं खंडरपुर पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। ये 1300 करोड़ 21 किलोमीटर। डुबरी से चंदीखोल 4 लेन मार्ग 800 करोड़ 40 किलोमीटर। कुआखिया मंगलपुर 4 लेन मार्ग 721 करोड़ 36 किलोमीटर। और इसके साथ साथ ओएमपी चौक से बीरबाली तक, मुझे लगता है ये आपके शहर में है ना, कहाँ का ये ओएमपी चौक से बीरबाली तक एलिवेटेड कॉरिडोर, बीरबाती से कंदरपुर 4 लेन मार्ग, इसका काम जल्दी अवार्ड होगा और शुरू होगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ये कटक शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या इसके कारण हल होगी। तेल नदी पर 2 लेन पुल 109 करोड़, सोनपुर बौद्ध को जोड़ेगा, पूर्व पश्चिमी ओडिशा को भी जुड़ जाएगा। दरिंगबाड़ी घाट का 4 लेन चौड़ीकरण 718 करोड़ 27 किलोमीटर। दरिंगबाड़ी पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण है, ये दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा। मंगलपुर कयंगोला 2 लेन क्रॉस शोल्डर मार्ग 374 करोड़, ये 17 किलोमीटर है, अप्रैल 2028 तक पूरा हो जाएगा। बलीकुदा मुल्कानी 2 लेन क्रॉस शोल्डर 511 करोड़, दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। कंदरपुर बालिकादा 2 लेन क्रॉस शोल्डर मार्ग 500 करोड़, ये भी दिसंबर 25 तक पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि नुआगांव स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट से NH 16 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं ओडिशा में जो प्रमुख बाईपास है उनके मंजूरी की घोषणा कर देता हूं। इसकी कीमत 5-6 हजार करोड़ होगी। समय की कमी है, केवल नाम पढ़ता हूं। ब्रह्मपुर में 4 लेन बाईपास, संबलपुर में 4 लेन बाईपास, बोलांगीर में 4 लेन बाईपास, नयागढ़ में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास, इसके साथ साथ झारसुगुड़ा में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास अंगुल आने के लिए, नवरंगपुर में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास, फुलबानी में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास, रायगढ़ में 2 लेन क्रॉस शोल्डर बाईपास, ये सब बाईपास को 5000 करोड़ के बाईपास को मैं मंजूरी प्रदान करता हूं। इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ओडिशा में जो आने वाले प्रोजेक्ट है जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं, वो करीब 75,000 करोड़ के 2230 किलोमीटर की परियोजना है जो हमको अवार्ड करनी है। डीपीआर बन गए हैं। एक है भुवनेश्वर पुरी 6 लेन मार्ग 1200 करोड़ 67 किलोमीटर, जल्दी उसको हम अवार्ड करेंगे, जो 1.5 घंटे से घटकर 45 मिनट हो जाएगा।
कनक पटोरा से तेलीबानी 4 लेन मार्ग 3,500 करोड़ का 153 किलोमीटर डीपीआर प्राप्त हुआ है। जल्दी इसके कार्य का शुभारंभ करने की कोशिश करेंगे। सोहेला से सोनपुर 4 लेन मार्ग 1,600 करोड़, इसका भी डीपीआर प्राप्त हुआ है। अगर सरकार लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस से जल्दी दे देगी तो हम जल्दी इसको शुरू कर देंगे। पुइंटोला टांगी 6 लेन मार्ग 1,600 करोड़, इसका भी डीपीआर मिला है। ये भी मैं मंजूर घोषित कर रहा हूं और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। अथागढ़ अंगुल 4 लेन मार्ग 1,000 करोड़, ये डीपीआर मिल गया है। ये भुवनेश्वर से अंगुल के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और 2 घंटे से घटकर समय केवल 1 घंटा हो जाएगा। केंद्र सरकार के हमने योजना बनाई कि हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आईबीटीआर 17 करोड़ का है, बाद में आरटीडीसी 5.5 करोड़ का है और डीटीसी में 1 करोड़। तो यह आईटीडीआर में 17 करोड़ की सब्सिडी है, आरडीटीसी में 5.5 करोड़ की सब्सिडी है और डीटीसी में 1 करोड़ की सब्सिडी है और फिटनेस स्टेशन के लिए 1.5 करोड़ की सब्सिडी है। मैं ओडिशा के लिए इसके लिए ये जितने प्रपोजल आप तैयार करके मुझे भेज सकते हैं जल्दी भेज दीजिए, मैं पूरे मंजूर कर दूंगा। मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो विशेष रूप से पारादीप पोर्ट पर मेरा विशेष प्रेम था। मेरा बजट 800 करोड़ का था और मैंने योजना बनाई थी 16 लाख करोड़ की। तो मुझे लोग पूछते पैसे कहां से लाते हो, तो मैं यही बताता हूं कि जैसे द्रौपदी के पास थाली थी कि कितने भी लोग खाना खाने के लिए आए कभी प्रॉब्लम नहीं आता था, वैसे मेरे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कैसे काम करना और पैसा कैसे खड़े करना इसका अनुभव था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने जब थोड़ा जानकारी ली तो बड़े प्रमाण पर सागरमाला की योजना में पारादीप पोर्ट पर काफी बड़ा काम हुआ है। इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से पोर्ट वालों को बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सी योजना है। अभी जगन्नाथपुरी के रोड के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि वहां दोनों बाजू में बिल्डिंगें बनी हैं, पर मैं दिल्ली जाने के बाद इस रोड का प्रेजेंटेशन लूंगा और आपके लिए कैसी व्यवस्था होकर ट्रैफिक सुविधा हो सकती है इसका अध्ययन करूंगा। मैं आप चिंता मत करिए। अभी मैं पूना में 50,000 करोड़ के जो ब्रिज बना रहा हूं वो 3 लेयर के है। नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है। और नागपुर में भी ऐसे मैंने बनाया है 4 लेन का। ये आपकी मुंबई कलकत्ता लाइन रेलवे की जाती है। नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है, एक समय 4 लाइन। तो आपके रोड का अध्ययन करेंगे। मैं 3 लाख करोड़ रुपए के हम टनल भी बना रहे हैं, पर टेक्निकली एक बार वो प्रॉब्लम क्या उसका वीडियो शूटिंग करने के लिए मैंने अधिकारियों को बताया है। और देखने के बाद मैं निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कैसे आसानी से आप पहुंच सकेंगे इसका मैं आप वैसे मैं 360 रोप वे केबल कार फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। आसमान में दौड़ने वाली डबल डेकर बस अब ला रहा हूं। वैसे उस समय एमपीबीएस सी प्लेन पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज भी हमने लाए थे। अभी ड्रोन टैक्सी भी आ रही है, वाटर टैक्सी भी आ रही है। तो आने वाले समय में मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी मैंने नागपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट किया जिसका टेंडर कल रिसीव हो रहा है। वो है फ्लैश चार्जिंग बस, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास है, ड्राइवर के सामने से सब लोग चढ़ सकते हैं, सीट के सामने टीवी है। एयरपोर्ट अब हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है तो बस होस्टेस होगी। हर 135 सीट की बस की कैपेसिटी है। बस एक जगह रुकेगी, आधा मिनट में चार्ज होगी, फिर चलेगी और बस का किराया डीजल बस की तुलना में केवल 30% कम होगा। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हमारा पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद ये कटक और भुवनेश्वर से डायरेक्ट पूरी तक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस शुरू कर दो और उसके कारण आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी
आपको शायद लगता बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।